नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में सियासी चर्चाओं पर विस्तार से बात करके समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे चुनाव की। आपको लग रहा होगा कि उपचुनाव की बात करेंगे, बांकीपुर की चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मुद्दा यही है ना बिहार में। लेकिन नहीं, हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, बहुत तरह की सियासी चर्चाएं वहां भी चल रही हैं। लेकिन बिहार का एक दल अब उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेगा, इस बात की घोषणा जो है वो हो गई है। हमारे साथ सर हैं, समझेंगे और उसका असर क्या पड़ेगा, बिहार में क्या असर पड़ेगा, सियासत में क्या असर पड़ेगा, एनडीए और महागठबंधन के राजनीति में क्या कुछ होगा, इसको लेकर विशेष रूप से बातचीत करेंगे सर। अब बिहार का एक जो है क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बिहार के क्षेत्रीय दल लड़ते रहे हैं चुनाव, ऐसा नहीं है। जदयू भी लड़ा है चुनाव 2 बार 3 बार। एक बार उनके एक विधायक जीते भी थे। लेकिन और क्या कहते हैं, रामविलास पासवान जब थे तब जो है लोजपा भी वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई किसी सीट पर उसको जीत हासिल नहीं हुई। और एक क्षेत्रीय दल है बिहार में, वीआईपी। एकदम वीआईपी है ये। उसके जो सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी, वीवीआईपी है, वीआईपी नहीं है ना। वह भी जो है उत्तर प्रदेश में भाग आजमा चुके हैं। और आपने 1:30 बजे फोन लगा देते हैं अधिकारी को। इसके बाद अभी भी वहाँ सक्रिय है, पूरा सक्रिय है। पूरा निषादों के टोला में जाते हैं, जाना ही नहीं दिया जा रहा है सर। जाते हैं, जाना ही नहीं दिया जा रहा है। जा रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन वो है कि हम निषाद को जगा देंगे। आरक्षण की मांग जो है निषाद के लिए बिहार में तो मिल नहीं रहा जहाँ उनका प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में वो अलग जगा रहे हैं। इसी निषाद को आरक्षण के मामले में जो है उनकी पार्टी भी गई, और सरकार में जो है वो मंत्री थे वो भी चला गया था। लेकिन उनका जो है दर्द छूट नहीं रहा। और उसके बावजूद भी सर इस चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए, इस चुनाव में कौन 2025 के विधानसभा चुनाव में यही ना आपका कहा, उसमें क्या खास करते जब वो लोकसभा चुनाव में पिछड़ी हो गए, जिसमें महागठबंधन को कुछ सीटें मिल गई थी। अगर जोड़ तंगर के देखिएगा तो सब मिला जुला के 9 सीट मिल गई उसको। एक ही सीट ना निर्दलीय जीता, 30 गो तिधारी लोग जीतिए गया। तो ये स्थिति उनकी है। लेकिन वहां जो है अपना नहीं कहता फटे में टांग फंसाना, वही स्थिति जो है मुकेश सहनी की है। और इनको तो छोड़ दीजिए, अब एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान, है ना। वह हनुमान तो कहते हैं, और अपने राम की मदद करेंगे उत्तर प्रदेश में, या उनकी ही क्या कहता है राज्य में आग लगाएंगे, फूकेंगे कि चुनाव में तो बहुत कुछ होता है ना। पिछले चुनाव में मतलब 2022 के चुनाव में जदयू और भाजपा बिहार में थी ना भाई साथ में, वहां भी चाह रही थी कि हमको टिकट मिले, नहीं मिला। भाजपा ने घास नहीं डाला। और चिराग पासवान चाह रहे थे पश्चिम बंगाल में भी हमको हिस्सेदारी मिले, लेकिन भाजपा ने वहां भी नहीं दिया। दिल्ली में कम कर दिया था, और दिल्ली में भी कम कर दिया। झारखंड में भी उनको 2 सीट दिया था, देखो जीते हैं। तो ये स्थिति है। तो अब वह जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। ये जो है कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, तो खुद दिल्ली में जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, इसकी तैयारी चल रही है। एनडीए के साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, यही ना सवाल। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सर अकेले अगर लड़ते हैं तब तो दिक्कत हो जाएगा एनडीए को,
और अगर देखिए साथ में लड़ते हैं तो उतना सीट जितना ही चाहेंगे उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भविष्य के गर्भ में है कि हम अकेले लड़ेंगे कि एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो उसका मतलब उनका कहना है कि राष्ट्रीय गठबंधन जो है जनतांत्रिक गठबंधन, उसका विस्तार होगा वहां। मतलब कहना यह चाह रहे हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर कि जो उसका हम हिस्सेदारी बनेंगे, मतलब भाजपा के साथ पहले ही से उनके साथ दो चार गो क्षेत्रीय दल है ना, अपना दल है, अपना दल का सोनेलाल गुट है उनके साथ। उसके बाद आपको क्या कहता है, निषाद पार्टी है ना, ये सब है ना उनके साथ तीन चार गो छोटा छोटा। अजीत अरे अजीत गुट भी है लोकदल का, आरएलडी वो भी है साथ में। आरएलडी है, सुहेल देव पार्टी के, सुहेल देव पार्टी है, सुहेल देव पार्टी है। तो ये सब इतनी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ ऑलरेडी है। सब पार्टी है जाति के नाम पर, है ना, तो ये सब पार्टियां उनके साथ वहां ऑलरेडी है पहले से भाजपा के साथ। और सबके विधायक भी जीते हैं, संख्या जो हो 1 2 3 4 जो हो, लेकिन जीते हैं सब। तो ये स्थिति पहले से है। उसमें अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, है ना, वह फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। अगर सीटों का बंटवारा होता है 403 विधानसभा सीट, तो भाजपा कितनी सीट पर लड़ेगी सबको हिस्सेदारी देने के बाद? तो जितनी कम सीटों पर लड़ेगी उतने कम उनके विधायक जीतेंगे। और विधायक कम जीतेंगे तो निर्भरता बढ़ेगी किन पर? सहयोगी दलों पर। और सहयोगी दलों की निर्भरता पर संकट का हमेशा साया बना रहता है। तो भाजपा की कोशिश होगी कि हम अकेले दम पर बहुमत लाएं। अभी तक लाते नहीं, 17 में भी लाई, 22 में भी लाई। हालांकि सहयोगी दलों को छोड़ी नहीं है, उनको भी सरकार में शामिल की हुई। तो ये है समीकरण। और एक नया प्रकरण उत्तर प्रदेश में अभी उभरा है, वह है राम मंदिर चढ़ावा चोरी। ये भी बड़ा विवाद में रह रहा है। हाँ, इस विवाद के कारण उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है बहुत उथल पुथल। हालांकि भाजपा की कोशिश, वहां की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वह चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस पर, है ना, इस आग को ठंडा करते हैं। ठंडा करने की कोशिश भी सरकार कर रही है। आनंद फानंद में एसआईटी का गठन किया गया, जांच किया गया, पकड़ा गया, है ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जो हटा दिया गया, नए लोग रखे जा रहे हैं। अब सीईओ होगा, उसकी बहाली के लिए वैकेंसी भी निकलेगी, उसका क्राइटेरिया तय हो गया। सिस्टम सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा। लेकिन जो पैसा गबन हो गया, कह तो रही है, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम एक एक पाया वसूल लेंगे, है ना, जो आरोपी हैं उनके घरों की भी कुर्की की जाएगी। ये सब उनका है, अपना प्रयास चल रहा। लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी का दाग लग गया है वहां की सरकार पर, एक बड़ा फजीहत हो गया, बहुत फजीहत है। सर, इससे पहले जातिगत बैठक को लेकर भी सियासत छिड़ी थी। वो तो जातीय बैठक तो उत्तर प्रदेश में होते ही रहती है, लेकिन पार्टी की भी जातीय बैठक हुई। लेकिन पंकज चौधरी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों के बैठक को टारगेट किया, वह भी एक मुद्दा था। पंकज चौधरी तो हैं कुर्मी जाति से, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ब्राह्मण की जो मीटिंग हुई थी, ब्राह्मण विधायकों की, हालांकि उनके जो थे कर्ता धर्ता, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बुलाए अपने समाज की समस्या को लेकर। लेकिन आरोप लग गया था कि ब्राह्मणों ने जो है बैठक की। उससे पहले तो राजपूत की बैठक हुई थी गाजियाबाद में, उससे पहले बैठक हुई थी क्या कहता है कुर्मियों की बैठक, होता ही रहता है, नहीं वहां रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो ये चढ़ावा चोरी का मामला है, इससे सरकार जो है बैकफुट पर है। और सर उसके बाद फिर यहाँ जो भरत तिवारी वाला मैटर उठा, उसका भी आज तो यूपी तक गया, हालांकि उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। उसका कोई, देखिए, तत्कालिक तौर पर जो है बिहार से लगी हुई सीमा जो उत्तर प्रदेश की है, वहां से लोग आए, समझे, लेकिन बहुत
राजनीतिक प्रभाव इसका हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है, हम्म, समझे ना। तो इस मामले को भी पुलिस जो है हिसाब से सलट रही है। हम्म, वहां जो है देखिए, जिसके लिए लड़ रहे थे भरत तिवारी, वहां तो मिट्टी भराई का काम चल रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए, हाँ वहाँ और डेवलप किया जा रहा है उस इलाके को। हम्म, और यहाँ तक है कि मुआवजा देने की बात भी हो रही है। हम्म, तो जो जिसके लिए वह शहीद हो गए जिस लड़ाई के लिए, उस पर तो सरकार काम करिए कर रही है, बिहार हाँ सरकार। काम तो लगातार तो ये सब तो चल रहा है, लेकिन मेन है कि चिराग पासवान अगर लड़ते हैं जैसा उत्तर कि प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में, हम्म, तो उसका क्या असर होगा। हम्म, वो तो कहते हैं कि नहीं, एनडीए का विस्तार होगा। विस्तार तो होगा, लेकिन वही गठबंधन में लड़ेंगे तब ना। एक बड़ी बात है हाँ कि उत्तर प्रदेश में इनको दलित समाज हाँ इनको स्वीकारेगा तब ना। हाँ, जो बात है। ये एक बड़ा सवाल है और सर क्या कि वहां देखिए दलितों के दो बड़े नेता हैं, है ना। एक मायावती है जो सरकार में भी रही है, अपनी सरकार बना के रही है 2007 से 2012 तक। हाँ भाई वहां पे हाँ, लोग। और उसके बाद आपको एक नए हैं चंद्रशेखर आजाद, हाँ वो भी चंद्रशेखर उभरे का हैं। तो उतना प्रभाव रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मायावती को तो लोग भगवान ही समझते थे सर। मायावती, कांशीराम, इन लोग को तो लोग दलित जो है भगवान अपना समझता है। सर तो ये लोग हैं पहले से वहाँ। नए युवा में उभरे हैं आपको चंद्रशेखर आजाद, है ना। वह जो है इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार है, हाँ, मतलब बोला अखिलेश यादव के साथ। तो उस परिस्थिति में एक दलित नेता जो जिनका प्रभाव बिहार में है, उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपनी कितनी पैठ बना पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। कहीं चंद्रशेखर को ही डैमेज करने के लिए तो नहीं चिराग पासवान को वहां भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है सर। देखिए, एक वहां जो है ना, ये जो पीडीए नया बना है अखिलेश यादव वाला, उसमें दलितों को जोड़ने की रणनीति है। मायावती राज्य में कमजोर हो गई, समझे, इसलिए वह अखिलेश यादव की कोशिश है कि दलितों को अपने साथ जोड़ा जाए। दलितों को अपने साथ जोड़ा जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों को टिकट भी मिला था सपा से। सपा से, तो इसका लाभ भी मिला था, दलित का कुछ हिस्सेदारी आई थी। मतलब मायावती से टूटेगा वो वोट। नहीं, जो मायावती से असंतुष्ट था, असंतुष्ट जो था और भाजपा को पसंद नहीं करते हैं दलित, वो लोग अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए। तो उसी के भरोसे, उसी को तोड़ने के लिए हो सकता है जिस तरह से क्या कहता है चिराग पासवान ने दिल्ली में यह बातें कही और पूरे दमखम के साथ कही कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का विस्तार होगा। इसका मतलब लग रहा है कि इनको भाजपा मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है दलित वोटों के का बंटवारा रोकने के लिए। दलित वोटरों का बंटवारा कैसे रुके, इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा का ही ये प्लान है। लेकिन अब चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा तो जग जाहिर है। अंतिम समय चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा तो सब जानता है। चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें, है ना। इसके पहले हर कोई चाहता है। नहीं, इसके पहले जो है रामविलास पासवान भी चाहते थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। कारण है कि समय समय पर सब केंद्र के सरकार के साथ रहते भी थे और छिटक कर भाग भी जाते थे। मौसम में ज्ञान को बोला ही जाता था उनको। लेकिन चिराग पासवान जो है भाजपा सरकार के साथ जब से आए हैं, उतना उनके साथ जो हुआ 2021 में जो पार्टी टूट गई इनकी, उसके बाद भी अपने को मोदी का हनुमान कहकर उनके साथ जुड़े रहे। तो ये एक है इनमें खासियत कि भाजपा के साथ ही जुड़े रहते हैं और ईमानदारी के साथ। तो ये एक कोशिश हो सकती है इनकी। हम चलिए कितना लुभा पाते हैं। भाजपा भी इनको दलित वोटों का, भाजपा भी मानती है चिराग पासवान को भाई। एक मजबूत देश में दलित नेता के तौर पर उभरे हैं चिराग पासवान, और भाजपा भी चिराग को मानती है। चिराग तो मोदी को मानते ही मानते हैं। इसलिए दलित वोटों का बिखराव रोकने के लिए भाजपा कोशिश हो सकती है। अब देखना होगा कि अब, हालांकि देखिए इनके जो सांसद हैं जम्मू से जीते हैं, उनके बहनोई भी हैं अरुण भारती, वो कहते हैं कि हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मेरी तैयारी 403 सीटों की है ना। इससे जो है एक थोड़ा सा संदेह भी पैदा होता है। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता पॉलिटिकल पार्टियों में, पहले भी हुआ था।
लेकिन सवाल यही है कि कितना आंकड़ा मांगते हैं चिराग पासवान, ये महत्वपूर्ण होगा। जब वो पटना पहुंचेंगे तो हम लोग उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।